नमोस्तु भगवान, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, स्वामी महाराज जी, स्वामी माता जी। आपस में एक दूसरे का चेहरा देख करके मुस्कुरा करेंगे। एक उपवास खोल के सामने रखा है, बहुत अच्छा उपवास है। सुनना सरल है, चुनना कठिन है। सुनना सरल है, चुनना कठिन है। पता ही नहीं चलता कि जरूरी क्या है। पता ही नहीं चलता कि जरूरी क्या है। चुनने से पहले सुनने की कला सीख लेनी चाहिए। पर मैं कई बार देखता हूँ बड़ी बड़ी सभाओं में अभी अच्छे अच्छे श्रावकों को ना स्वाध्याय करना आया, ना स्वाध्याय सुनना आया। सुनना भी एक कला है। यह कला सीखने सिखाने की काबिल है। सुनना भी एक कला है। जो सुनने की कला में निपुण है वही सही मायने में इंसान है। लोग पूछते हैं हमसे, और इतना सुनने के बाद भी जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा है। अब देखो, जिस चैनल को उठा के सब बोले जा रहे हैं, 2 घंटे 3 घंटे चल रहे, जिस चैनल को देखो, आदिनाथ, पारसनाथ या फिर जिनवाणी, जिस चैनल को देखो, और जो चैनल में नहीं आ पा रहे वो यूट्यूब के माध्यम से पर कोई सबके अपने अपने चैनल चल रहे हैं। सही है। सबके अपने अपने चैनल चल रहे, सबके अपने अपने बने हैं। कोई 1,50,000 समाज चलाए जा रहे हैं। आज इतना लोग पूछते हैं हमसे कि आज इतना सुनने के बाद भी जीवन में परिवर्तन हो। साधु संतों की सारी बातें एक सी हैं। आप किसी भी संत के सत्संग में जाएं, समागृह में जाएं, एक ही बात है। नियम लो, व्रत लो, संयम लो, रात में मत खाओ, प्याज मत खाओ, ये मत खाओ, वो मत खाओ, राग मत करो, द्वेष मत करो, क्लेश मत करो, और खुद बाहर उससे निकल नहीं पा रहे हैं। दूसरों को ज्ञान देना, समझाना बहुत सरल है। सुवारानी दुनिया को समझाना, बनाना दुनिया को ठीक है। दुनिया में मामा जी, दुनिया में अब जी है ना, दुनिया में ज्ञान देने वालों की कमी नहीं है। दुनिया में मरीज कम, डॉक्टर ज्यादा होते हैं। आज की तारीख में डॉक्टर ज्यादा है, मरीज कम है। आप कभी झांसी जाना, हम तो एक बार गए, 2 बार झांसी गए। एक गली में 20 अस्पताल। कोई मरीज जैसी ऑटो रिक्शा सुधरता है, डॉक्टर खींचते हैं, इधर कम को खींच के ले जाते हैं, इधर। वो डॉक्टर बेकार है। 20 25 अस्पताल। आज की तारीख में सुनने वाले कम हैं, सुनाने वाले ज्यादा है। किसने कहा? सुनने वाले कम हैं, सुनाने वाले, आहार लेने वाले कम हैं, देने वाले भरमार हैं। बहुत लंबी लाइन लगती है। आप उसमें भी इतने नियम के बाद आदमी इतने लोग हाथ देने तरुण सागर में आ रहे हैं। सही है। यहाँ बिना नियम के कोई एंट्री नहीं है। यहाँ तो नियम का सम्मान है। ये छोटी बच्चियां बैठी महीने भर का रात भोजन क्या तक ले सकते हैं। माँ बाप बाहर खड़े हाथ दिए गए, मेरी बेटी हाथ दे रही है, पर खुद को देने की पात्रता पैदा नहीं हो पा रही है। एक समय था कि बच्चे बाहर से देखते थे आहार। अब वो समय आ गया कि माँ बाप बाहर खड़े हैं और बच्चे
देने वालों की कमी नहीं। अभी आज की तारीख में टांग खींचने वाले लोग ज्यादा हैं और हाथ पकड़ के सहयोग देने वाले लोग बहुत कम हैं। आप किसी समाज में जाओ, जितना ज्यादा काम करोगे उतने ज्यादा लोग तुम्हारी टांग खींचेंगे और सहयोग देने वाले लोग एक भी नहीं। ज्ञान देंगे तो सहयोग नहीं देंगे। आप कहीं 5 लोग खड़े हों और बोला एक मिनट दर्द हो रहा है यार, तुरंत 4 घंटा एक गोली खा लो, एक चूर्ण खा लो, गर्म पानी पी लो, नींबू पानी पी लो, तुरंत सब डॉक्टर बन जाएंगे। बेचारे जिन्होंने MD की है वो मक्खी उड़ा रहे हैं और जिनके पास कुछ नहीं, सिर्फ ज्ञान देने वालों के संसार में अभी सुनना ही नहीं आता है। 4 प्रकार के श्रोता हैं। एक बकरी की तरह है, एक गाय की तरह है, एक भैंस की तरह है और चौथे बकरी, गाय, भैंस। हाँ, तीन तरह के आदमी, 3 तरह के। आप इससे समझ जाएंगे कि क्या है। भैंस की तरह श्रोता वो है जो सबसे बाद में आते हैं, सभा को मचा मचा के सबसे आगे बैठ जाते हैं। भैंस कभी भी शुरू का पानी भी अंदर घुस पूरे पानी को मचा के पानी भी कोई कुछ नहीं बैठ जाएगी। दूसरे श्रोता वो हैं जो गाय के समान बाद में आएंगे, बीच में घुस के बैठेंगे, चपर 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 करेंगे तो कितना बोल दिया, कब होगी दुर्गति, कब सुनी, ना सुनेंगे ना सुनने देंगे। गाय जब भी पानी पीती है चपर चपर की आवाज आती है। तीसरे श्रोता वो हैं जो बाद में आते हैं, चुपचाप बैठ जाते हैं और सुनने में मगन हो जाते हैं। बकरी की खासियत है, बकरी घाट पे जब भी पानी पीने जाएगी दोनों पैर को मोड़ लेगी, पानी को धक्का भी नहीं लगेगा, पानी पी लेगी और सीधे बाहर निकल जाएगी। अब इन 3 में से आप कौन से नंबर के हैं, घर से विचार करना। यदि हम बकरी के तरह श्रोता हैं, तो लोग बड़े ज्ञानी समझदार बाद में आते भैया स्वाध्याय चल रहा है, सत्संग चल, प्रवचन चल रहा है, उनको कोई मतलब इसको बोलती नहीं, स्वाध्याय चल रहा है। उस समय बीच में घुस के आगे नहीं चढ़ाना, चुपचाप बैठ के जब स्वाध्याय समाप्त हो जाए फिर बिंदास पूरे चढ़ जाओ ना, हम मना कर रही है क्यों? एक सिर पर चढ़ा पूरे चढ़ जाओ। दूसरे, यदि कोई मुनिराज समाय करने बैठे, मैं आपको नैतिकता की बातें बतला रहा हूं, व्यवहारिक बातें जो आपको नहीं करना चाहिए और जो रोज अभी भी कर रहे हो। यदि साधु समाय करने बैठा है उस समय दूर से प्रणाम नमस्कार करो। हो सकता है उस अप्रमत्त की स्थिति में हो, वो भीतर चिंतन में हो, मंथन में हो, ध्यान में डूब रहा हो और आपने नमस्ते महाराज जी, आपने उसका ध्यान भंग कर दिया। पर एक मन, कोई हम लोग भगवान नहीं बन गए, मन को थिर करने में घंटों लग जाती है। 1 मिनट की वो लहर आती है सुकून की, शांति की, आनंद की, जो एक छोटी सी 2, 4, 5, 10 सेकंड की लहर तरंग आती है, वो पूरे दिन को तरंगित कर देती है। लेकिन वो तरंग आने के बाद बैठे हैं, ध्यान डूबे, नमस्ते महाराज जी, हम किशनगढ़ से आए हैं। तो भाई तुम मेरे कोई आचार्य करके तो आए नहीं, जयपुर से आए, दिल्ली से आए, नहीं तो बोल किशनगढ़ जी अब हमको लपेट दिया। तो किसी को लपेटना नहीं हो, जो आ जाता है वो निकल जाता है। हम दिल्ली से आए, नोएडा से आए, अब तो ठीक है। हम मुजफ्फरनगर से आए, हम मेरठ से आए, अब ठीक है, आसपास है। मतलब कोई भी व्यक्ति जब उन्हीं संत ध्यान सामायिक में बैठे हो उस समय दूर से उनकी मुद्रा को भीतरा तब नमस्कार करेगा और आप उस दूर से नमस्कार भाव नमस्कार करोगे 100% आप पूरा अंग प्राप्त करेंगे। पहले मैं दरवाजे खोल के बैठता था जब आसाम गुवाहाटी गया, एक नियम लिया नए साल में
कि हम 7 दिन तक दरवाजे खोल के समय करेंगे। 2 दिन में ही अति परेशान हो गया। दरवाजे खोले, हम बैठे, जो भी धोबी से महाराज जी बता के महाराज जब धोबी से गुवाहाटी जा रहे, महाराज प्लीज एक बार आँख खोल के देख लो। पूरी समय सत्यानाश करता है। अब खोलते हैं तो वो मुस्कुराती है, कोई परिचित होगा तो हम भी मुस्कुरा देंगे, कभी माला बाकी है। तो 3 दिन तक होगा। फिर वो नियम मुझे एक बंदे को बाहर गेट पर भाई अब समय किसी बंदे को अंदर घुस मत देना। उस दिन के बाद से फिर हमने खोल के समय अभी भी कभी भी अंदर कभी यहाँ बैठ जाते हैं, महाराज जी हम वहां से आए हैं, एक बार प्लीज देख लो। तो तुम अपना देखो कि तेरे को देखो, उनको देखूं कि तुमको देखूं। इसको बोलते आवेगपूर्वक क्रिया। यदि संत समय ध्यान में बैठा है, उस समय चिल्ला के नमोस्तु और कुछ नहीं करना है, सिर्फ बस। और यदि तीसरा, यदि संत भगवान की देव वंदना कर रहे हैं, मंदिर के दर्शन कर रहे हैं, उस समय गुरु को नमस्कार नहीं करना। वो खुद गुरु देव वंदना की मुद्रा में घूम रहे हैं, पर तुम नमस्ते में रहते, बगल में पीछे से हाथ डाल रही है, कोई हाथ चढ़ा रही है, कोई पैर पकड़ रहे हैं। अरे भाई वो खुद अभी देव वंदना की स्थिति में है। जब गुरु मंदिर की देव वंदना, भगवान की वंदना दर्शन कर रहे हो, उस समय तुमको देखना कि वो कैसी नमस्कार कर रहे हैं, कैसे भक्ति पढ़ रहे हैं, कैसे प्रणाम कर रहे हैं। अब तुम खुद बोल बता के जाए भगवान बैठे और तुम हमको बता के जाए मैंने तुमको तो सिर्फ चलाने से मतलब है, बाकी बिना से कोई मतलब नहीं। अच्छा कहते अभिनय है, इसमें दर्शन का फल नहीं है, अभिनय का भाव है। चौथा, पहला, जब गुरु स्वाध्याय प्रवचन कर रहे हो, यदि तुम बाद में पीछे चुपचाप बैठ जाओ, सुनो, उस समय अर्घ अर्पण करने की आवश्यकता नहीं है। जब गुरु समय में बैठे हो, चिल्ला के नमोस्तु नहीं बोलने का सिर्फ आचार नहीं, कोई भी साधु साध्वी यदि ध्यान समय की मुद्रा में बैठे हैं, अब दूर से आप एक बार माता जी बाहर बैठी, बंदनी माता जी, आप ध्यान समाई कर रही है और तुम नमस्ते बंदनी माता जी, एक बार खोल के देख लो। अब क्या खोल के देख लो, तुमने खुद उनका ध्यान खोल दिया। निवेदन करना। तीसरा, जब गुरु भगवान की वंदना दर्शन कर रहे हो, उस समय नमोस्तु अर्पण नहीं कर, जब वो उस क्रिया से निवृत्त हो जाएं, अपने आसन पर जाके बैठ जाएं, तब उनको अर्घ चढ़ाओ, नमोस्तु बोलो, रत्नत्रय पूछो गुरुदेव आपका रत्नत्रय कैसा है। एक तो दर्शन की, वंदना की, अर्घ अर्पण की विधि व्यवस्था हुई। अब तुम दर्शन भी कर रहे, अरे तेरा रत्नत्रय कैसा है, तेरा मुंह जैसा है। अब कैसा बताऊं कि भगवान की वंदना को तुमको अपना रत्नत्रय बताऊं। पांचवा, जब गुरु विहार चल रहे हों, चलते हुए संत की चरण वंदना नहीं करना। दूर से देखा नहीं, आपने एक वीडियो देखा था हमने, आचार्य विद्यासागर महाराज, वो आ रहे हैं मंच की ओर, यदि वो लोहे का बहुत बड़ा लगा था, यदि वो पैर पर गिर जाता तो वहीं पैर पर फ्रैक्चर हो जाता। वो तो पब्लिक ने संभाल लिया। अन्यथा एक अभी हमारे सुनील सागर जी महाराज साहब बंबई में थे, राज प्रताप से भक्त पहुंचा, बड़ा हरा भरा नारियल लेकर के महाराज सब किसी से बात करते करते आ रहे, तो उस बंदे ने आँख देखा ना तो दिया नारियल मारना था, सड़क पर दिया अंगूठे में, नाखून हो गया। महाराज जी सॉरी, आता है सॉरी। ऐसे कोई सॉरी क्षमा नहीं, अबुद्धि का काम है। कई बार लोग नमस्कार करते, नाखून लगा देते पैर में, पूरा पसीना पहुंच जाते हमारे पैरों में। एक कोई कपड़ा थोड़ी है तुम्हारे पसीना नहीं, गुरु नमस्ते एक कोई नैपकिन नहीं कि तुम यूं माथा रगड़ोगे। गुरु चल रहे
छठवा, जब गुरु आहार कर रहे हों, जब गुरु आहार कर रहे हो उस समय चल नमस्ते महाराज जी, अब वो आहार के तुमको आशीर्वाद दें, उनकी पोजीशन आहार की है। उस समय विवेक धर्म कहता है, गंगवाल नहीं, विवेक धर्म कहता है, उस समय तुम भाव नमस्कार वंदना करो। गुरुजी नमस्ते में जा रही है दिल्ली, तो जाने तुमको बुलाया किसी? 3 दिन में 2 दिन में 1 दिन तो मिले, उसमें भी तू बीच में व्यवधान डाल दिया है। अविवेक की क्रिया नहीं, उसमें तो जब वो आहार कर रहे हैं, बस प्रभु उनका निर्विघ्न आहार हो, मेरी यात्रा सानंद हो, निकल जाना नहीं बता यही जाए मर्जी में जाए पगले में खाऊंगी तुमको बता। विवेक की क्रिया उस समय वो आहार की मुद्रा में है, आहार की स्थिति में, उस दूर से प्रणाम कर लिया तो निकल जाओ। 7वां, जब गुरु लेते हो उस समय नमस्कार नहीं करना, भैया वृत्ति चल रही हो नहीं, उस समय तुम भी पैर दबाओ, नमस्ते महाराज, वो भैया वृत्ति प्रवृत्ति की समय में है। उस समय गुरु लेते हो नमस्कार क्यों? वो प्रमाद की स्थिति में है। गुरु सो रहे हो, लेते हो, दूर से प्रणाम कर लिया, नमस्ते महाराज जी, उठ के बैठ गए बेचारे। वैसे तो नींद आ नहीं रही थी और पूरी जगा दिया पकड़ लिए। अब 6 घंटे तक वो मच्छर भगा के बैठे बैठे। विनय गुण कहता है कि यदि वो विश्राम में है तो दूर से प्रणाम। किसी भी क्रिया में कहीं कोई विपत आपत्ति नहीं है, सिर्फ और सिर्फ विवेक पूर्वक किया गया कार्य धर्म है और अविवेक पूर्वक किया गया कार्य अधर्म है। अब एक बताते ना, जब हम मध्य प्रदेश बीना में प्रवेश था मेरा, राकेश भाई, जब हम बीना जा रहे थे, आज 2012 की बात है, 11-12 की बात है, बीना प्रवेश था मेरा। हमने सोचा चलो यार अभी 5 किलोमीटर दूर है बीना, अभी पास में जंगल जाती आ जाती है, तो हम जाके कोई है ही नहीं, 2-3 बच्चे थे, हमने तो अभी जंगल जाती आ रहा तो पास में जाके पेड़ के पास बैठ गए और संजोग हमको दिन में गाड़ी आ गई बीना से। ओ नमस्ते महाराज, जय भाई, महाराज जी कहाँ गए? महाराज जी जंगल कहाँ गए बताओ? जैसे वो मेरी आचार्य है, जंगल कहाँ गए? बच्चे महाराज सब जंगल गए नहीं, एक वो बैठे अब मैं कहाँ जाऊँ, ना भाग सकता हूँ ना उठ सकता हूँ, बैठा ही था, वो बैठे तो तीसरा हो जाके ध्यान मैं कौन सा स्वीकार करूँ? अब मैं कौन सा स्वीकार करूँ? ना धोने की स्थिति में, ना उठने की स्थिति में, अब मैं यूं कर रही हूँ जय हो। पूरा विघ्न बाधा अंतरा आ गया। फिर दिन उसके बाद फिर जैसे मतलब खड़े रहे, सामने खड़े रहे, हटे भी नहीं, जैसे तैसे आधा काम किया, हाथ नहीं धो पाए, अरे भाई पहले हाथ को धो लूं, गुस्सा तो ये लगा ऊपर से, क्योंकि एक अरे जब वो क्रिया हमारी जंगल की क्रिया है, हाथ धुले नहीं, इतनी बस इसी को बोलते अविवेक की क्रिया। सब जानते हैं जंगल गए हैं, अभी आएंगे, हाथ धोएंगे, क्या उसका करेंगे, कोई मत उसको तो बस चावल पटकना है, पर बस आप दे दो, तुम फ्री हम फ्री, वो चढ़ा के फ्री होना चाहता है, बस तुमने दे दिया देख लिया, काय को दे दिया। ऐसे भक्तों को बताओ कौन समझाए? ऐसे भक्तों को ऐसी भक्ति जिनागम में स्वीकार, तो उसके बाद 6 बार गया पेट साफ करने के लिए। अब कौन कहे कि भैया 6 बार का पाप किसको लगे? उसको लगेगा 6 बार का पाप। जो काम एक बार में होता था उस दिन उसकी विघ्न बाधा से 2003 में हम धूपड़ी गए,
धूमड़ी गई, अष्टांगिका का समय चल रहा था। आप भक्ति देखो महिलाओं की, भक्तों की। अब हम पन्ना आपकी तो आई थी परीक्षण की बात। जैसी धूमड़ी पहुंची, अष्टांगिका चल रही थी, बड़े विधान सब हुआ। मेरी पालना थी, अष्टांगिका की बात की। तो माताओं बहनों को लगता है कि गुरु जी ने साधना करके उपास व्रत करते हैं, चलो आज बड़े अच्छा भैंस का दूध अच्छा गाढ़ा करके मैं सब पूरा 1 लीटर आज ही पूरा उनको 8 दिन का आज ही पूरा कंप्लीट करा देंगे। अब बस फिर क्या था, गए अपन आहार में। वो महिला भी स्पेशल दूध बना के लाई थी मेरे लिए, आज पूरा दूध पिला के आऊंगी प्रसन्न सागर। बस फिर क्या था, सुबह तुमने तो कम लाया, अब ज़्यादा पीने को मिल रही है। अब बस वो महिला आ गई और जैसे तैसे हम खड़े हुए, 2 अंजलि पानी लिया और वो लोटा अच्छा बड़ा दूध था। हमने भी यार आज तो बिंदास पालना होगी। हमने क्या किया, उसने पूरा भर दी ऊपर पूरा भर दी, उससे लगाया, उसको डालना था पूरा, भर दिया नमक। ओह माय गॉड। अब जैसी मुझसे लगाया, एक मोहर से लगा, पूरा खारापन है, पूरा पालना करना। दूध में अच्छा गाढ़ा दूध और उस अच्छा खासा उसमें नमक पूरे की डालना था। नमक 2 डब्बे में, एक में पूरा नमक आओ देखना था, नमक ही भर दिया उसने। कितना प्यार उमड़ा उसको। अब हमने कहा अब कौन बताए उस बबली को इसमें क्या पड़ा है। अब जैसे तैसे हमने गर्म पानी ना, बहुत ज्यादा दूध गाढ़ा हो गया, मुंह में जा ही नहीं रहा, इतना मोटा भैंस का दूध मावा और इतना गाढ़ा दूध हो गया कि मुंह में जा ही नहीं रहा है। और चाय तो नीचे उतर रही ना, हमने थोड़ा गर्म पानी ला, गर्म पानी बिलोते। अब जब तक पतला है बिलोते, जब बिल्कुल दूध पानी हो गया, फिर हमने आंख बंद करके समझ लो कि पी लिया। मारा पी एक बार तू बात में से तू पी ले, मारा पी एक अंजलि एक बार। अब कैसे बताएं कि उसको एक अंजलि मैंने कैसे पिया है। वो आहार पूरा हो गया और हम कहा ठीक है भाई, आप उस पे काम करना, तो उसको सबको तो 2 बजे आ गई रोते बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने क्या हुआ, महाराज डालना था पूरा, उसमें नमक डाल दिया, मुझे माफ। हमने की माफ तो क्या, पर भूल नहीं पाऊंगा। हमने कहा तेरा वो 2 अंजलि दूध पी लिया और रोटी करके नमक वाली भक्ति। विवेक पूर्वक यहाँ निवेदन कर रहा हूं कि श्रोता 3 प्रकार के, बकरी के समान, गाय के समान और भैंस के समान। भैंस के समान पीछे आने वाले बाद में सबसे आगे बैठ जाते, भैंस के समान। गाय के समान वाले प्रसंग ही वो चल रहा है, वो बड़ा भी हो सकता है। भैंस कभी भी किनारे का पानी पूरा घुस के मचा के खड़े पानी बीच में श्रोता, दूसरे श्रोता वो बाद में आएंगे, बीच में घुस जाएंगे। क्यों महाराज जी क्या बोले, कितना निकलेंगे, कब से शुरू हो गया वर्कआउट में, ना सुनेगा ना सुनने देगा। और
तीसरे श्रोता बकरी के समान, बाद में आके चुपचाप पीछे बैठ जाते हैं, सुनते हैं, बाद में फिर आते हैं। और कोई भी कभी भी आए, जो वक्ता होते हैं उनको हर व्यक्ति देखता है कौन आ रहा है और कौन कब उठ के जा रहा है, सब उनकी नजर में रहता है। कौन कब आया, कैसे बैठा, किस कहाँ बैठा, किसको देख रहा, किसकी बात जाके बैठा, सब देखते हैं वो। पर बोलते इसलिए नहीं क्योंकि वो बोलने की बातें नहीं है। जब तक कहे हुए के साथ हमारा मन ना सुने, जब तक कहे हुए के साथ हमारा मन ना सुने, तब तक हमारा सुनना नहीं सुनने की बराबर है। वैसे भी आजकल लोग अपने मन की, पंथ की, परंपरा की और संप्रदाय की बात ही सुनते हैं, धर्म की बात ना सुनते हैं ना चुनते हैं। सबको पता है सही क्या है, गलत क्या है, सबको पता है पाप क्या है, पुण्य क्या है, सबको पता है कि जैन कुल में पैदा होने के बाद व्यक्ति रात को भोजन नहीं करता है, जैन व्यक्ति पानी छान के पीता, सबको पता है। जैन बिना देव दर्शन के पानी का घूंट भी नहीं पीता है, सबको पता है। पर पता सब में मानते कितने लोग हैं, मानते कितने लोग, जानते सब हैं पर मानते। और आज की तारीख में गुरु को सब मानते हैं पर गुरु की कोई नहीं मानते, सब अपने मन की ही मानते हैं। जो मन को अच्छा लगता है वही उनको अच्छा लगता है, और जो मन के विपरीत है। आज सुबह एक सज्जन बैठे थे मेरे पास, हमने कहा आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है तो आपको रोज चूना एक गेहूं की दाने के बराबर लेना चाहिए। बोले गुरु मैं तो पान खाता हूँ, हमें तो एक तो बहुत जो पान, हम उसमें तनाव नहीं होना, अरे तो इतनी सी चाहिए तो बस, उससे क्या घुटने में दर्द नहीं होता है। और ये तो बहुत नया उपचार है भाई, आपको मैं सबको बतला सकता हूँ भाई, किसी तमाकू घुटने का दर्द तमाकू खाने से ठीक हो रही है। जिसके मन को जो अच्छा लगता है। एक सज्जन आते थे, वो दिन में 20 बार बीड़ी पीते थे। हम कितनी बीड़ी, बोले तो पेट साफ नहीं होता, कभी मेरा भी नहीं होता है। एक मन की कमजोरी है, बीड़ी से कोई पेट साफ होता है क्या? बहुत से लोग होते हैं इतनी सी गड्ढा दबा देंगे, फिर जाके बोलते इससे प्रेशर बनता है। दिगंबर कई लोग बोलते हैं इतनी सी बना, सुबह बस एक बार इतनी सी दबा ले और फिर जाके 10 मिनट पूरा पेट साफ। और निश्चय में नहीं जाके दबाओ तो दिन भर पेट भारी भारी रहता है। इस मन की कमजोरी है, पेट उससे साफ नहीं होता है, पेट तो प्रेशर से साफ होता है। निवेदन करता है, सुनना सरल है, चुनना कठिन है, पता ही नहीं चलता कि जरूरी क्या है। बहुत अच्छी पंक्तियां, बहुत अच्छी पंक्तियां। बचपन गया, यौवन गया, बुढ़ापा द्वारे पर खड़ा। बचपन गया, यौवन गया, बुढ़ापा द्वारे खड़ा, लख रो गया, थर थर कपाया। बचपन गया, यौवन गया, बुढ़ापा द्वारे खड़ा, लड़खड़ाया, रोया, थर थर राया। पर अब क्या कर सकोगे, क्या काल के गाल से बच सकोगे? नहीं नहीं, कदापि नहीं। अब तुम्हें मरना ही होगा, मृत्यु का वर्ण करना ही होगा। जब मरना ही है तो हंसकर मरो, ओम नमः सिद्धेभ्यः जपकर मरो। काया को समझो तुम जीर्ण शीर्ण वस्त्र, त्याग दो सहर्ष होकर निर्वस्त्र।
वास्तु फैल हो जाए और जब दुनिया की कोई औषधि दवाई काम न करे, फिर तुम अपनी हर श्वास को प्रभु और गुरु चरणों में सौंप देना। उससे क्या होगा? तेरे पूरे जीवन का मूल्य वसूल हो जाएगा। मरना तो है, जब मरना है तो अस्पताल में जाके क्यों मरना? वहां जाके मरो जहां पर मरण मृत्यु महोत्सव बनता हो। मरना तो है, जब मरना ही है तो रो रो के नहीं मरना, हंस हंस के मरना। हंस हंस के मरोगे, हंसते हंसते पैदा होगे। जो लोग रोते रोते मरते हैं वो रोते रोते पैदा होते हैं, और जो हंसते हंसते मरते हैं वो हंसते हंसते पैदा। तीर्थंकर कभी रोते रोते पैदा नहीं हुए। संसारी प्राणी रोते रोते मरता है और रोते रोते। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, हंसो जरा जम के हंसो कि हंसना बाकी ना रहे। वाह वाह, हंसो जरा जम के हंसो कि हंसना बाकी ना रहे। रो जरा जम के रो कि रोना बाकी ना रहे। आओ तो ऐसे आओ कि जाना बाकी ना रहे, और जाओ तो ऐसे जाओ कि जाना बाकी ना रहे। मरना तो है, जब मरना ही है धर्मात्मा निकट हो। ये भी पढ़ लोगे क्या? मैं तो एक बोल रहा हूँ, धर्मात्मा निकट हो चर्चा धर्म सुनाए। इससे ज्यादा इससे अच्छा, और जिसको अच्छे से मरना हो आज से ही रोज मेरी भावना पढ़ना शुरू कर दो। अच्छे से पढ़ने के लिए, बैठे बैठे पढ़ने के लिए, एक बार पढ़ने के लिए रोज आलोचना पाठ पढ़ना। आलोचना पाठ पढ़ोगे मन का मैल धुल जाएगा। मन की गंदगी धोने का सबसे अच्छा एरियल है आलोचना पाठ। मन को चार्ज करने की मन को चार्ज करने का सबसे अच्छा चार्जर है मेरी भावना। और पुण्य से अपने मन की बैटरी को लबालब भरना हो तो आप निर्माण ठिकाने का। और अभी तो हम बोलते हैं ना कि अभी जो कि नंदीश्वर भक्ति सबने पढ़ी है, सब पढ़ रहे हैं। नंदीश्वर भक्ति जैसा पुण्य किसी भी स्थिति स्तोत्र काव्य में नहीं है। एक बार नंदीश्वर, आप 100 बार भक्तंबर का पाठ करो और एक बार नंदीश्वर भक्ति पढ़ो। इतना जिस संत बीतरागी भगवान, इस कलयुग के बीतरागी अरिहंत परमात्मा विद्यासागर जी महाराज, जिनको पूरा देश भगवान मान के पूजता हो, इतना आध्यात्मिक राज परमहंस के, मानसरोवर के राज परमहंस, वो संत अपनी 3 बार की समाई में नंदीश्वर भक्ति का पाठ करते थे। स्वयं वो स्तोत्र का पूरा पाठ करते थे, जिसमें 1.5 घंटे से कम नहीं लगता है। और एक बार यूं बैठे पूरा स्वयं पूरा स्वयं स्तोत्र नंदीश्वर भक्ति, और फिर उसके बाद सामायिक पाठ। गुरुदेव बोले 1.5-2 घंटे कैसे निकल जाते पता भी नहीं चलता है। बस उनकी इस प्रेरणा ने हमको भी कहा कि तू भी जब इतनी बड़े संत पढ़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ कारण होगा। यदि कोई संत बार बार यहाँ आ रहा है, कुछ ना कुछ मिल रहा है। यदि विद्यासागर जी गुरुदेव यदि बार बार कुंडलपुर जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ बड़े बाबा से उनको मिला। बड़े बड़े बाबा ने उनको अपने जैसा, छोटा बाबा बड़े बाबा, इस युग में 2 ही छोटे बड़े बाबा हैं, बड़े बाबा कुंडलपुर और छोटे बाबा विद्यासागर जी महाराज। उनका कोई मुकाबला ना था, ना है और ना भविष्य में होने वाला है। उनका कोई मुकाबला नहीं। निवेदन कर रहा हूं, चलते हैं चैत्य भक्ति। आज 2 दिन के, आज 3 का पढ़ेंगे और कल 2 का पढ़ेंगे, कल उसकी अंचाली का पढ़ के कल उसको अपन पूर्ण विराम देंगे। और बहुत अच्छी जो चल रही है, और मैं सोचता हूँ कि वो पढ़ाओ जो तुम्हारे जीवन में रोज काम आए। वो नहीं पढ़ाते हैं जो कभी कभार काम आता है, वो पढ़ाते हैं जो तुम्हारी रोजमर्रा की जिंदगी में। अब चैत्य भक्ति, ओहो
अभी जब महाराज उसका अर्थ बतलाएंगे तब उसको संख्या बतलाएंगे। एक बार चैत्य भक्ति को पढ़ने से कितना फल मिलता है। सभी अपनी अपनी खोल के देखें किताब पेज नंबर